The concept of archetypal criticism, M.H. अब्राम का ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एक टर्म को डिफाइन करता है, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म. आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म इज अ वे ऑफ रीडिंग लिटरेचर. देखिए, ये लिटरेचर पढ़ने का एक तरीका है बाय लुकिंग फॉर कॉमन पैटर्न्स, कि लिटरेचर में किस तरह के कॉमन पैटर्न्स रहते हैं दैट अपीयर अगेन एंड अगेन इन स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड टाइम्स. देखिए, हम लिटरेचर जो पढ़ते हैं बहुत पुराने टाइम से लेकर के, इंग्लिश लिटरेचर खासतौर पर हम 14th सेंचुरी से लेकर के और प्रेजेंट टाइम तक हम पढ़ रहे हैं. इन सभी लिटरेचर में कुछ चीजें कॉमन रहती हैं, जैसे एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, एक विलेन होता है. तो ये पैटर्न हमेशा ऐसा क्यों होता है? ऐसा पैटर्न दुनिया की सभी कोनों में, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे रशिया हो, दुनिया के सब प्रकार के लिटरेचर में इस तरह की सेम चीजें मिलती हैं, यानी कि कॉमन पैटर्न्स मिलते हैं. कॉमन पैटर्न्स मिलते हैं सब प्रकार के लिटरेचर में, सभी लैंग्वेजेस के लिटरेचर में, और वही पैटर्न्स अगेन एंड अगेन स्टोरीज में स्थान पाते हैं. स्टोरीज चाहे डिफरेंट कल्चर, किसी भी कल्चर की स्टोरी क्यों ना हो, These repeated patterns such as certain types of characters, कुछ विशेष प्रकार के कैरेक्टर्स. आपका ध्यान दिलाऊं मैं कि कोई भी जो विलेन होता है ना, उसको आपने देखा होगा वो बिल्कुल अननेसेसरी जोर जोर से हंसता है. जैसे रावण को रिपीट करते हैं तो रावण जैसे ही कुछ बोलता है, कोई भी कुछ खबर सुनाता है, महाराज ऐसा हुआ, देखिए महाराज अभी तो कुछ बात बताई नहीं है, पहले से क्यों हंसने लग गए हैं? क्योंकि विलेन्स के साथ ये बात जुड़ी हुई है. आपने किसी भी फिल्म में, किसी भी ड्रामा में विलेन को देखा होगा तो वो बिना हंसने की बात पर जरूर हंसेगा, और उसकी हंसी का बड़ा आयरोनिकल इंपैक्ट होता है ऑडियंस पर. ऑडियंस बड़ा सीरियस हो जाता है, अगर अमरीश पुरी हंस रहा है तो जरूर कुछ गड़बड़ है. तो इस तरह के सर्टेन टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, प्लॉट्स, सर्टेन टाइप ऑफ इमेजेस, आपने देखा हो ना बहुत सारी फिल्मों में जब किसी की डेथ होती है तो इमेज क्या रहता है कि डेथ बेड पर बंदा लेटा हुआ है और अचानक उसकी गर्दन लुढ़क जाती है और स्क्रीन पर तस्वीर आती है उड़ते हुए पंछियों की. ये एक इमेज है जो डेथ को दर्शाता है. ये सभी कल्चर्स में, सभी लैंग्वेजेस में सेम रहता है. सिंबल्स होते हैं कुछ, ये आर्कीटाइप्स कहलाते हैं. आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म की हम बात कर रहे हैं. आर्कीटाइप्स, आर्कीटाइप्स मींस कॉमन रिपीटेड पैटर्न्स. दीज पैटर्न्स आर नॉट लिमिटेड टू लिटरेचर. ये पैटर्न सिर्फ लिटरेचर में ही नहीं होते हैं, दे ऑल्सो अपीयर इन मिथ्स. दंत कथाओं में भी ऐसे होते हैं, मिथ्स में ऐसे होते हैं, लेजेंड्स में ऐसे होते हैं, रिलीजन में ऐसे होते हैं, ड्रीम्स में ऐसे होते हैं, रिचुअल्स में ऐसे होते हैं, एंड इवन इन एवरीडे ह्यूमन बिहेवियर. आप लोगों का एवरीडे बिहेवियर देखेंगे तो अलग अलग कल्चर में सब प्रकार के लोग एक ही तरह का व्यवहार करते हैं. ये जो कॉमन रिपीटेड पैटर्न है यही आर्कीटाइप है, बिकॉज दे आर सो वाइड स्प्रेड. क्योंकि ये चीजें इतनी फैली हुई होती हैं, दे फील फैमिलियर, वही फैमिलियर लगती हैं, पावरफुल टू रीडर्स, और उन्हीं चीजों का इंपैक्ट रीडर पर होता है. कॉमन आर्किटाइप्स, कुछ कॉमन आर्किटाइप्स का जिक्र करते हैं. देखिए, आप किसी भी कल्चर को ले लें, किसी भी कल्चर को ले लें, आप ध्यान दें कि उन सभी कल्चर्स में ऐसा होता है. सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिवर्सल पैटर्न्स: डेथ, बर्थ, साइकिल. बहुत सारे लिटरेचर के वर्क्स में डेथ और रीबर्थ का साइकिल, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो जैनिज्म हो, किसी भी धर्म में बात होगी तो जन्म और मृत्यु दोनों की बात होगी. डेथ और रीबर्थ का साइकिल, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की बात होगी. एक कैरेक्टर फॉल्स, आप देखते हैं कि लिटरेचर कैसे लिखा जाता है. लिटरेचर लिखने वाले आदमी को ये पैटर्न माइंड में पहले रखने पड़ते हैं. इन पैटर्न से हट करके कुछ लिखा गया ऐसा बहुत कम है, बहुत कम है. तो लिटरेचर में ए कैरेक्टर फॉल्स, सफर्स एंड देन राइजेस. देखिए, इसी से स्टोरी बनती है. कैरेक्टर फॉल्स, सफरिंग करता है और फिर राइज करता है ना.
तो जैसे एलिसन पोर्टर की बात करें, एलिसन पोर्टर जिमी पोर्टर के साथ रहती है, उसकी पत्नी है, उसके छोड़ करके चली जाती है, प्ले के एंड में वापस आ जाती है। तो एलिसन पोर्टर का मूवमेंट कैसा है? शी गोज अवे, शी लिव्स अवे, कम्स बैक। जैसा मैंने ये बताया था वैसा ही ये है, दोनों में सिमिलरिटी है ना। ये बर्थ, डेथ और रीबर्थ का प्रतीक है, साइकिल है कि डेथ होने के बाद रीबर्थ होगा, यानी कि वो गया तो आएगा। दिस इज लिंक्ड टू द नेचुरल साइकिल ऑफ सीजन्स। ये बात नेचुरल साइकिल ऑफ सीजन्स, क्या होता है? विंटर जो डेथ का प्रतीक है और स्प्रिंग जो रीबर्थ का प्रतीक है। तो स्प्रिंग विंटर के बाद आती है, स्प्रिंग समर के बाद नहीं आती है, विंटर के बाद आती है स्प्रिंग। तो इस तरह के सीजन का जो साइकिल है ना, उसी साइकिल से बनाया गया है लिटरेचर। जर्नी अंडरग्राउंड, ये मैं आर्किटाइप्स की बात कर रहा हूं, कुछ कॉमन आर्किटाइप्स जो लिटरेचर में देखे गए हैं। तो उसमें डेथ और रीबर्थ का साइकिल एक है, जर्नी अंडरग्राउंड। बहुत सारे पुराने लिटरेरी वर्क्स में से मिलता है। ए हीरो गोज इनटू अ डार्क प्लेस, जैसे किसी केव में जाएगा या अंडरवर्ल्ड में जाएगा या प्रिजन में जाएगा, टू फेस डेंजर और डिस्कवर ट्रूथ, सच्चाई ढूंढने के लिए वो वहां जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स हैं। सर्च फॉर द फादर, कुछ ऐसे वर्क्स हैं जिसमें वो अपने बाप की या अपने पेरेंट्स की तलाश करता है कि मेरा ओरिजिन कहाँ है। जैसे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन क्या सर्च करता है कि हमारे पूर्वज कहाँ से आए थे। ए क्वेस्ट फॉर गाइडेंस, अथॉरिटी, आइडेंटिटी, पहचान, अथॉरिटी और गाइडेंस की तलाश में। इडिपस रेक्स सोफोक्लीज का पढ़ करके देखिए, बहुत शानदार है और बहुत शानदार वो ड्रामा है। उसमें जो है इडिपस ये ढूंढने की कोशिश करता है कि पापी कौन है, और एक्चुअली वो अपने आप का ओरिजिन ही ढूंढ रहा है। कॉमन आर्किटाइप्स कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और कॉमन आर्किटाइप्स की बात करते हैं। हेवन एंड हेल इमेजरी, कुछ लिटरेचर के वर्क्स में हेवन और हेल का जिक्र होता है। हाई प्लेसेस रिप्रेजेंट प्योरिटी, बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स में ऐसा होता है कि ऊंची जगह पर रह रहा है कोई, है ना, और नीची जगह पर है। ऊंची और नीची जगह, ऊंची जगह हेवन और नीची जगह हेल। ऊंची जगह खुशी की, नीची जगह दुख की मानी जाती है। प्लेसेस रिप्रेजेंट प्योरिटी और गुडनेस, ऊंची जगह गुडनेस या प्योरिटी के लिए। लो प्लेसेस रिप्रेजेंट डेंजर और इवल। पैराडाइज लोस्ट में देखें आप, हेवन ऊपर है और हेल नीचे है, और शुरू से ही ऐसा माना गया है। नीचा शब्द नीचे इसीलिए है। अर्थ गोडेस, ऐसे भी पैटर्न्स हैं कई, बहुत सारे लिटरेचर में अर्थ को मदर माना गया है, गोडेस माना गया है, मदर फिगर माना गया है। ऐसा सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर या ब्रिटिश लिटरेचर में नहीं है, ऐसा सभी कल्चर्स में है। दुनिया के किसी कॉर्नर में चले जाइए, सभी कल्चर्स में ऐसा है, और ये कॉमन पैटर्न है, यही आर्कीटाइप है। सिंबल ऑफ फर्टिलिटी माना गया है, नर्चरिंग माना गया है उसको, कि धरती हमें हमारी रक्षा करती है, हमें लाइफ देती है। एक पोइम है इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स, वहां से मैंने ये दो लाइंस ली हैं आपको बताने के लिए। देखिए, अर्थ रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट, यहां पर W.H. ऑर्डन कह रहे हैं कि एज अमी, ये विलियम बटलर येट्स को रिसीव कीजिए, इज लेड टू रेस्ट, उनकी मृत्यु हो गई है और उन्हें आप अपनी गोदी में समा लीजिए। द अर्थ इज लाइक ए मदर हु रिसीव्स ए चाइल्ड बैक इनटू हर लैप आफ्टर डेथ। तो ये मदर का फिगर, अर्थ गोडेस का फिगर जो है लिटरेचर में रिपीटेड कॉमन आर्किटाइप है। कॉमन आर्किटाइप्स में आगे कंटिन्यू करते हुए, प्रोमीथियन रेबल क्या होता है? एक ऐसा हीरो हु चैलेंजेस अथॉरिटी फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, कि जो भी अथॉरिटी है मानवता के कल्याण के लिए, वो आदमी पावरफुल अथॉरिटी से भिड़ जाता है। जैसे पैराडाइज लोस्ट में आप देखिए कि भगवान से भी पंगा लेता है। प्रोमिथियस जैसे फायर चुरा के लाया था स्वर्ग से और आदमियों को दी थी कि ये तुम्हारी काम की चीज है। डॉक्टर फोस्टस क्या करता है?
डॉक्टर फोस्टस। आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िए, उम्मीद करता हूं पढ़ा होगा। फोस्टस रेबल्स अगेंस्ट ऑर्डिनरी ह्यूमन लिमिटेशंस। डॉक्टर फोस्टस आमतौर पर जो ह्यूमन बींग की लिमिटेशंस है उनसे आगे जाता है। बाय सीकिंग इनफाइनाइट नॉलेज, उसको तलाश है एक ऐसे नॉलेज की जिसको आप नहीं जानते हैं। पावर थ्रू मैजिक, मैजिक से वो हेलन को लाओ, जो चले गए हैं उनको भी वो वापस बुलाने की इच्छा रखता है। यानी कि ये एक प्रोमीथियन रेबल है, एक हीरो है जो चैलेंज करता है अथॉरिटी को। वो किसी भी चीज को जो उसको चाहिए वो चाहिए। ही चैलेंजेस रिलीजन, रिलीजियस एंड मॉरल बाउंड्रीज। वो इवन के आत्मा को बेच देता है, रिलीजियस और मॉरल बाउंड्रीज को क्रॉस करता है। हिज एम्बिशन रिजेंबल्स प्रोमीथियस डिजायर फॉर फॉरबिडन पावर। ऐसी कौन सी पावर है जिसको हम हासिल नहीं कर सकते हैं? उस पावर की तलाश जो करता है वो प्रोमीथियन रेबल है। एक और कॉन्सेप्ट आर्कीटाइप का आपने देखा होगा, बहुत सारे लिटरेरी वर्क जो है फैटल वूमन, फैटल वूमन दिखाते हैं। ये टर्म जो है फ्रेंच है, इस फैम फैटली बोलते हैं इसको, फैम फैटली। आ ब्यूटीफुल बट डेंजरस वूमन, एक बहुत ही खूबसूरत परंतु बड़ी खतरनाक औरत। ऐसा लिटरेचर में आप हेलन का देखें, जिस लोग मानते हैं कि ट्रोय का युद्ध हेलन के कारण हुआ। हेलन का कॉन्सेप्ट बहुत सारे और लिटरेरी वर्क्स में भी है, और माना जाता है कि वो बहुत खूबसूरत थी और बहुत डेंजरस थी, उसके कारण बहुत लोगों की जान चली गई। तो ऐसा फैटल वुमन का कॉन्सेप्ट, हु लीड्स मेन टू रूइन, जिनके कारण आदमी लोग बर्बाद हो जाते हैं। जॉन कीट्स ने एक बड़ी सुंदर पोइम लिखी, बैलेड है जॉन कीट्स का, आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। बहुत इसका टाइटल जो है फ्रेंच टाइटल है, ला बैले डैम सै मर्सी, ए ब्यूटिफुल, ए ब्यूटिफुल डेमजेल विदाउट मर्सी, ए ब्यूटिफुल वुमन विदाउट मर्सी। ये पोइम पढ़ करके देखिए, बहुत सुंदर। इसमें भी जो हीरो है इसका, वो यही बात करता है कि मुझे एक ऐसी परी मिली जिसने, जो बहुत खूबसूरत थी, उसने अपने जाल में मुझे फंसाया और बर्बाद कर दिया। दीज आर्किटाइप्स कीप अपियरिंग, ऐसे आर्किटाइप्स बार बार आते हैं लिटरेचर में। दे रिफ्लेक्ट डीप ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। और ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, ये ह्यूमन साइकी, मनुष्य की आत्मा के अंदर की बात है। आपको सपने आएंगे तो उन सपनों में भी इस तरह के कुछ आर्किटाइप्स होंगे। आदमी की पुरानी से पुरानी याददाश्त, देखिए सपने पर किसी का जोर नहीं होता है, और सपने में जो कुछ आता है उसमें भी इस तरह के आर्किटाइप्स रहते हैं। वाई डू दीज पैटर्न्स एग्जिस्ट? ऐसे रिपीटेड पैटर्न क्यों होते हैं? देर आर टू मेन एक्सप्लेनेशन। क्यों होते हैं उसके दो कारण हैं। दो क्या कारण हैं? पहला कारण बताया है साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने। कार्ल जंग की थियरी है कलेक्टिव अनकॉन्शियस की, यानी कि हमारी अनकॉन्शियसनेस में कुछ कलेक्टिव पैटर्न्स हैं जो चलते हैं। साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग बिलीव दैट ह्यूमन शेयर ए स्टोर हाउस ऑफ एंशिएंट मेमोरीज एंड इमेजेस इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। ह्यूमन, आदमी लोग, आदमी लोगों के दिमाग में एक स्टोर हाउस है पुरानी मेमोरीज का, पुरानी इमेजेस का, जो हमारे हमारे दिलो दिमाग में खुदी हुई हैं, और वो हमने अपने एंसेस्टर्स से ली हैं। राइटर्स एक्सप्रेस दी शेयर्ड इमेजेस नेचुरली। ये जो शेयर्ड इमेजेस हैं वो राइटर्स बार बार लिटरेचर में दिखाते हैं। यहां तक भी हो सकता है कि एक बात जो एक जनरेशन में रही है, मान लीजिए कोई गिल्ट रहा है, तो लिटरेचर के कुछ वर्क्स तो ये भी कहते हैं कि वो गिल्ट जो एक जनरेशन में था, अगली जनरेशन में वही गिल्ट फिर से राइज हो सकता है। कल्चरल रेपिटेशन एक और इसकी इंटरप्रिटेशन है कि ये पैटर्न एग्जिस्ट क्यों करते हैं। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि दीज पैटर्न्स सिंपली कीप रिपीटिंग। क्यों होते हैं रिपीट? बिकॉज सोसाइटीज इन्फ्लुएंस वन अनदर। समाज एक दूसरे को प्रभावित करता है। ह्यूमंस फेस सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आदमी लोग ऐसे एक जैसे ही लाइफ एक्सपीरियंस, दुनिया में सब जगह एक जैसे ही लाइफ एक्सपीरियंसेस हुआ करते हैं। सिंपली
नॉर्थरॉप फ्राइज कंट्रीब्यूशन, एक्चुअली नॉर्थरॉप फ्राई 20th सेंचुरी क्रिटिक है और उनका कंट्रीब्यूशन इसके लिए आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म में उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बड़ा अच्छा है। तो फ्राई क्रिटिक नॉर्थरॉप फ्राई organized literature into 4 major archetypal structures based on cycle of seasons। 4 सीजन्स, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। उन्होंने कहा कि आर्किटाइपल स्ट्रक्चर के हिसाब से पूरा लिटरेचर 4 ही प्रकार का हो सकता है। कॉमेडी जो होगी उसकी तुलना स्प्रिंग से की गई है, जहां पर रिन्यूअल का, न्यू बिगिनिंग का जिक्र होगा। रोमांस जो है वो समर है, यानी कि फुल ग्रोथ या ट्रायम्फ का सिंबल है। ट्रेजिडी ऑटम है, फॉल और डिक्लाइन का सिंबल है। सैटायर या आयरनी विंटर है, डेथ, बैरननेस और होपलेसनेस का सिंबल है। ये 4 सीजन्स और 4 टाइप का लिटरेचर, स्प्रिंग कॉमेडी, समर रोमांस, ऑटम ट्रेजिडी, सैटायर या आयरनी जिसको कह सकते हैं वो विंटर है। दिस सिस्टम शोज हाउ लिटरेचर ऑफन फॉलोज नेचुरल साइकिल्स ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड एक्सपीरियंस। ये सिस्टम हमें ये दर्शाता है कि लिटरेचर कैसे आमतौर पर नेचुरल साइकिल्स को फॉलो करता है, ह्यूमन इमोशन में, ह्यूमन एक्सपीरियंस में। व्हाट आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, हम आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म को पढ़ करके क्या सीखते हैं, वो चीजों को समझने में कैसे मदद करता है, ये सवाल बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई लिटरेरी वर्क पढ़ते हैं तो ये जरूर सवाल कीजिए अपने आप से कि ये पढ़ने से हमें हमारी समझ किस तरह से बढ़ी है। आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म हेल्प्स रीडर्स सी दैट मैनी स्टोरीज इवन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, अलग अलग कल्चर की स्टोरीज शेयर सिमिलर शेप्स, कैरेक्टर्स, मीनिंग। जैसा मैंने पहले आपको बताया, कल्चर कोई भी हो, जापानीज हो, ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, इंडियन हो, कोई भी कल्चर हो, कोई भी देश हो, अलग अलग देश होंगे तो भी वही शेप्स, वही कैरेक्टर्स, वही मीनिंग्स रिपीट होंगे। और आपको मालूम है कि लिटरेचर जब तक अमेरिका की खोज नहीं हुई थी, इंग्लैंड में अमेरिका एक कोई देश है उनको नहीं पता था, तब की भी आप देखें तो जिस तरह की स्टोरीज इंग्लैंड में लिखी जा रही थी उसी तरह के पैटर्न अमेरिका में थे। ये नहीं है कि एक दूसरे से सीखा है। इट शोज दैट लिटरेचर इज कनेक्टेड टू यूनिवर्सल ह्यूमन पैटर्न्स। लिटरेचर जो है यूनिवर्सल ह्यूमन पैटर्न से जुड़ा हुआ है, विच इज वाई सर्टेन स्टोरीज फील पावरफुल, फैमिलियर एंड इमोशनली डीप। इसलिए कुछ स्टोरीज जो होती हैं पावरफुल, फैमिलियर और इमोशनली डीप हुआ करती हैं।